और उस लड़ने के कारण हमारी सरकार नहीं बन पा रही। आज उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय स्तर के 34 संस्थाएं हैं। उसमें से एक वाइस चांसलर एससी है और एक ओबीसी, 32 जो है सवर्ण। हमारे अंबेडकर नगर जिले में 18 थाने हैं। 18 थानों में से एक थाना अध्यक्ष ओबीसी है, एक एससी है और 16 थाना अध्यक्ष जो है वो केवल 2 जातियों में। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिलों में से एससी, ओबीसी या मुस्लिम के 10-12 डीएम से ज्यादा नहीं है। बाकी सब के सब एक ही वर्ग के लोग, 1-2 वर्ग के लोगों को जो सवर्ण कहलाए जाते हैं, केवल उन्हीं को बनाकर रखा। फिर भी ये जातिवाद नहीं है, फिर भी ये जातिवाद नहीं है। योगी जी के जाति के लोग एकजुट भरे रहो, फिर भी जातिवाद नहीं है। और अखिलेश यादव जी की सरकार में 75 में 5 यादव डीएम बन जाए तो वो जातिवाद होगा। एक विश्वविद्यालय में 11 लोगों की भर्ती होती है, 11 के 11 में से 9 लोग एक ही जात के हो जाते हैं, वो जातिवाद नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में 11 में 2 अगर यादव हो जाए तो जातिवाद हो जाए। इसलिए इन बातों को समझना पड़ेगा। आज आपको मिल क्या रहा, जितने पद निकलते हैं एससी ओबीसी का आरक्षण के बाद लिख देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, यानी आप उस योग्य नहीं है। 75 साल के आजादी के बाद भी आप उस योग्य नहीं है। ये दुर्भाग्य है देश का। बाबा साहब ने एक शब्द कहा था कि संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, हमने परिश्रम करके एक भारत का संविधान दिया है, जनता का जनता के लिए सरकार बनाने का अवसर दिया है। लेकिन किसी देश का विधान कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं है तो अच्छा से अच्छा विधान भी कारगर नहीं होगा, हितकारी नहीं होगा। अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी है तो बुरा विधान भी हितकारी हो सकता है। हम लोगों के पास भी सरकार में रहने का अवसर मिला है, हमने देखा है जब पावर रहती है तो चयन समिति अपने आप आपके अनुसार चयनित कर देती है, बहुत सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके लोगों का प्रतिनिधित्व अपने आप मिल जाता है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को समझिए, राजपाट में अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए, इसलिए कि राजपाट ही सारी ताकत है। गांव की सड़क बनेगी कैसे बनेगी? राजपाट से। गांव में बिजली आएगा कैसे आएगा? राजपाट से। आपके बेटे बेटियों को नौकरी मिलेगी कैसे मिलेगा? राजपाट से। पढ़ने का अवसर मिलेगा राजपाट से। जब कुछ सब कुछ राजपाट से होता है तो उस राजपाट के लिए हम संघर्ष नहीं करते, हम उसके लिए संघर्ष करते हैं जो राजपाट हमसे छीनता है। इसलिए राजपाट के लिए हम लोगों को अधिकार मिला है। अब कोई तोप तलवार से राजपाट नहीं मिल रहा है, वोट के अधिकार से राजपाट मिल रहा है। उस अधिकार को भाजपा छीनना चाहती है और अभी मिल्कीपुर और कटेहरी उसका दृष्टांत है। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आइए एकजुट होकर अपनी ताकत जो 80-85% से ज्यादा संख्या है, एकजुट होकर 2027 में राजपाट अपना बनाइए। ऐसी अपील करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।